ये कोई मजाक बनाया हुआ है कि वहां लोग जलते रहे और इनकी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। आप बल्दिया फैक्ट्री की बात करते हैं, आप दीगर बातें करते हैं। आप ये बताएं कि आप फांसी क्यों नहीं देते उन लोगों को जो इन्वॉल्व है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ना ये इजलास चलने देगी, ना इनका ये ढकोसले वाला निजाम चलने देगी कि जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बचेगा हम लोग इस मसले को ना दबाने देंगे ना इसको कोई दबा सकेगा। बुरसा जो है वो अपने प्यारों की हड्डियों के लिए, अपने प्यारों के जिस्म के गोश्त के टुकड़ों के लिए इस हुकूमत के आगे पीछे घूम रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मुत्तहिद होकर इस इशू पे बात की है और ये बताया है कि जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा उस वक्त तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ना ये इजलास चलने देगी, ना इनका ये ढकोसले वाला निजाम चलने देगी। हम लोग ये समझते हैं कि ये इंसानी जानों का मसला है, ये इंसानियत का मसला है। इस पे तमाम शहर के लोगों को, तमाम तंजीमों को, तमाम इस शहर में रहने वाले बसने वालों को एक पेज पे आके हमारी आवाज से आवाज मिलानी होगी। ये कोई मजाक बनाया हुआ है कि वहां लोग जलते रहे और इनकी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। उसके बाद नदामत होनी चाहिए थी, शर्मिंदगी होनी चाहिए थी, लेकिन असेंबली में आता है वजीर आला और अपनी कहानी सुना के पिछले के दरवाजे से भाग जाते हैं। इतनी हिम्मत भी नहीं कि इलेक्टेड नुमाइंदों के सवालों का सामना करें। हमें तो लोगों को जवाब देना है, हमारे अपने लोग हैं, हम तो उन जनाजों में जा रहे हैं। वो फायर फाइटर जो फुरकान शहीद हुआ उसका वालिद भी इसी निजाम की वजह से शहीद हुआ कि आपके पास सिक्योरिटी गियर नहीं था, आपके पास मास्क नहीं था, आपके पास फायर प्रूफ ड्रेस नहीं था, आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप अपने लोगों की जान बचा सको, अपने एम्प्लॉयज की जान बचा सको। 17 साल में सिवाय रिश्वत का बाजार गर्म करने के, सिवाय रिश्वत का बाजार गर्म करने के इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया। उसके बाद वजीर आला साहब आते हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की क़यादत पे बैशिंग शुरू कर देते हैं। वो भाई आप अपने जो आपके दौर में हुआ है उसका जवाब दो। आप ये बताओ, आप बल्दिया फैक्ट्री की बात करते हैं, आप दीगर बातें करते हैं। आप ये बताएं कि आप फांसी क्यों नहीं देते उन लोगों को जो इन्वॉल्व है। आप जुडिशल कमीशन उस पर भी बनाए, जुडिशल कमीशन इस पे भी बनाए। आप कहते हैं जी एमक्यूएम के मेयर ने लीज दी, अफगानी साहब ने ये किया, नेमतुल्लाह साहब ने वो किया। ओ भाई आप उनका भी नाम शामिल करें, जो लोग मर गए उनका नाम भी शामिल करें, जो जिंदा है उनका नाम भी शामिल करें, और इस मेयर कराची का नाम भी शामिल करें, इस वजीर आला का नाम भी शामिल करें, इस कमिश्नर कराची का नाम भी शामिल करें। ये बेवकूफ बना रहे हैं कि आपका जाती मुलाजिम, आपके घर का मुलाजिम, वो कमिश्नर कराची आके आपके खिलाफ रिपोर्ट देगा। आप बेवकूफ समझते हैं। उसके बाद कह रहे हैं 18वीं तरमीम के बाद की गंद। तो भाई 18वीं तरमीम से पहले की गंद, तो भाई 18वीं तरमीम के बाद जो गंद शुरू हुई है वो तो सिस्टम है। हम सबको पता है कि इस सूबे में हुकूमत के साथ साथ एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को आपने ठेके पे प्राइवेट ठेकेदारों को दिया हुआ है, वहां से कमीशन उठाते हैं आप लोग, जमीनों के मामला आपका प्राइवेट सिस्टम देख रहा है। तो सिस्टम नाम की गंद आप लोगों की वजह से इस सूबे में आई है और हम समझते हैं कि हमारे जितने मुतालबे वो आईनी मुतालबे 148, 149 के तहत अगर कराची को वफाक के हवाले करने का मुतालबा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कर रही है तो उस पे एतराज करने के बजाय इसको संजीदगी से सोचना चाहिए। हम अपील करते हैं, हम तमाम लोगों से ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं, अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जो सोमोटो ले सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सोमोटो ले सकते हैं, कोई आईनी बेंच सोमोटो ले सकती है तो सोमोटो ले। इससे बड़ा वाकया क्या होगा कि लोगों को उनकी बाकियात नहीं मिल रही, लोग अपने जो वर्सा जो है वो अपने प्यारों की हड्डियों के लिए, अपने प्यारों के जिस्म के गोश्त के टुकड़ों के लिए इस हुकूमत के आगे पीछे घूम रहे हैं। इससे ज्यादा बुरा क्या होगा? कहाँ है वो ह्यूमन राइट्स के तमाम इदारे? इससे बड़ी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन क्या होगी? हम ये समझते हैं कि जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बचेगा हम लोग इस मसले को ना दबाने देंगे ना इसको कोई दबा सकेगा।